सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड ने अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हैं। वो क्वेश्चंस वास्तविक संख्याएं सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10th मैथ का। सो इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल और रियली वांट टू मास्टर दिस, सो मेक श्योर स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। संख्याओं 15, 18, 24 का लैसे है। 2020 और 24 में पूछा गया है यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। हमको एलसीएम निकालना है, मीन्स लैसे निकालना है 15, 18 और 24 का। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि का, और उससे हम निकालेंगे अपना एलसीएम। सो लेट्स से सबसे पहले हम 15 के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। सो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जाता है 3 गुना 5 यानी कि 3 × 5। उसके बाद 18 को हम लिखेंगे 2 × 3 × 3। उसके बाद 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और × 3। नाउ हम क्या करेंगे, अब हमको एलसीएम निकालना है यानी कि लैसे निकालना है लैसे में। सो लैसे निकालने के लिए हम इनके प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर मीन्स अधिकतम घात को देखेंगे। सो यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर 1, 5 की 1, यहाँ पर 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1। सो अब इन तीनों यानी कि 2, 3 और 5 यही फैक्टर यूज़ हुए हैं, तो इनकी मैक्सिमम पावर लेंगे। सबसे पहले 2 की पावर 3 है, उसके बाद 3 की पावर 2 है, उसके बाद 5 की पावर 1 है। तो हम इन तीनों को लेकर अपना एलसीएम निकालेंगे। इफ़ यू डोंट नो कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, सो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आई विल कीप द वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। सो अब इन हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। और इन सब की मल्टीप्लाई करके हमको जो आंसर मिलेगा वही इन तीनों नंबर का लेस है यानी कि एलसीएम होगा और हमको आंसर मिल जाएगा 360। Hence option D will be correct. Now let's move to the next question. So as you can see the question number 2 on your screen. So question says दिया है मैं से 99 और 153 का, मैं से हमको दिया है 9, 9। तो हमको लेस है 99 और 153 का हमको लेस है फाइंड करना है यानी कि एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है। एज यू कैन सी 2021, 24 और 25 में पूछा गया यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला बेस, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि होता है लेसे गुना में से इज इक्वल टू दोनों नंबर का यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इफ़ यू चेक आउट दो दैट वीडियो, सो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके किस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद हम लेस और में से लिखेंगे। लेस से हमको फाइंड करना है तो लेस एज इट इज़ रहेगा। में से हमको दिया हुआ है 9, एज यू कैन सी 99 और 153 का में से हमको दिया हुआ है जो कि है 9। सो 9 लिखेंगे इज इक्वल टू दो संख्या है। अब दो नंबर कौन से हमको दिए हुए हैं, एक 99 और एक 153, 99 और 153। सो इसको हम लिखेंगे 99 गुना 153, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई। अब लेसे निकालने के लिए ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 99 गुना 153 और बटे लिखेंगे हम 9। तो 9 से 99 को हम कट कर सकते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 11 गुना 153। जब 11 गुना 153 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 1683 यानी कि 1683। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नाउ एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। सो हमको 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसमें जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनकी घातों का योग बताना है। एज यू कैन सी 2022, 23 DX, ET8 और 22 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीबीएसई ने पूछा, यूपी बोर्ड ने पूछा है। सो लेट्स से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 144 के प्राइम फैक्टर करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 144 के। सो 144 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 72, 2 से 14, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 से करेंगे 2 ते 6 और 2 6 12। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे उसके बाद हम 2 से करेंगे 2 नम 18।
और 9 को फिर हम 3 से कर सकते हैं। सो 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3 यानी कि 3 1 3। अब हम इसके बाद गुणनखंड को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हम 2 की पावर देखेंगे, यहाँ पर 2 की 4 बार मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 4, 3 की 2 बार गुना है तो 3 की पावर 2। अब हमको घातों का योग बताना है तो 4 + 2, 4 यहाँ घात है और 2 यहाँ घात है तो ये हो जाएगा 6। Hence option D will be correct. Now let's move to the next question. As you can see the question number 4 on your screen. The question says यदि 26 और 156 का लैसम है 156 है तो मैसे का मान है। हमको 2 नंबर दिए हुए हैं 26 156 और लैसे दिया हुआ है 156। मैसे हमको निकालना है। 2022 23 24 का यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो लेट्स से हम इसको कैसे करेंगे, हम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे फॉर्मूले वाला। लैसे गुना मैसे बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अब लैसे और लैसे हमको कितना दिया हुआ है, लैसे हमको दिया हुआ है 156 156। तो हम यहाँ लिखेंगे 156 गुना मैसे हमको निकालना है और 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं कौन सी दी हुई हैं 156 और 26। सो 156 विल बी कैंसिल आउट एज यू कैन सी कि दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो कट हो जाएगा, में से आ जाएगा 26। Hence the option B will be correct answer. So now as you can see the question number 5 on your screen. The question says निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। हमको इन 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 2023 और 24 का यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्लास 10th मैथ से, वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर से। सो नाउ लेट्स से कि हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले √9 को हम लिख सकते हैं 3, √3 को हम लिख सकते हैं 1.732 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इररिलेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होगी। √2 को हम लिख सकते हैं 1.414 और ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, चलता रहेगा। सो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √7 को हम लिख सकते हैं 2.645, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये नीचे की तीनों अपरिमेय संख्याएं होंगी। √9 जो कि तीनों से हम लिख सकते हैं 3/1 यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख लिया। सो √9 एक परिमेय संख्या होगी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now as you can see the question number 6 on your screen most important है 2022 23 25 का क्वेश्चन है। उसमें हमको दिया हुआ है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब प्राइम फैक्टर करने हैं 156 के। सो लेट्स से हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 156 लिखेंगे और उसके बाद इसको प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य संख्याओं से कट करेंगे। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 जो किसी से नहीं कटती, जिनके केवल एक या अपने आप से ही कटती हैं। तो 2 से करेंगे 2 से करेंगे 2 9 2 9 18। उसके बाद 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 तिया 9। उसके बाद 13 को हम 13 से ही कर सकते हैं, 13 एकम 13। सो नाउ लेट्स से कि हमने सारे प्राइम फैक्टर निकाल लिए, अपने 1 आंसर आ गया। सो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 3 × 13 और इस तरह से हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 गुना 13। सो 156 को हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। So now as you can see the question number 7 on the screen सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एज यू कैन सी आप देख सकते हैं सारे हर बार पूछा जाता है 19 20 21 22 23 24 25। सो लेट्स से हम किस तरह करेंगे, हमने सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो हम सबसे पहले इसका उल्टा मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है, हम इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है। सो माना √2 एक परिमेय संख्या है। सो अगर √2 एक परिमेय संख्या है सो √2 को हम A/B के रूप में लिख सकते हैं या फिर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ A और B क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं वो सारी संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका कोई गुणनफल नहीं, उन दोनों में कोई समान गुणनफल नहीं होता। और B ≠ 0, B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो √2 को हम लिख सकते हैं A/B। अगर √2 को हम A/B लिख सकते हैं सो नाउ हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर हमको मिलेगा √2 का स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर डिवाइड में है, उधर जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो अब हम इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला कि ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। सो अगर ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी पूरा पूरा काट देगा, मतलब 2 जो है वो ए का एक गुणनखंड होगा। अगर 2 ए का एक गुणनखंड होगा, इसको हम लिख देंगे 2 ए का गुणनखंड होगा। अगर 2 ए का गुणनखंड है तो हम ए बराबर अब क्या लेंगे, एक दूसरा नंबर लेंगे। अब हम अगेन दोबारा से करेंगे, माना ए बराबर 2c। 2c क्यों लिया, क्योंकि 2 का गुणनखंड है ए, ए का गुणनखंड है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने करके इसको 2c ले लिया। अब दोनों ओर का दोबारा से वर्ग करेंगे, तो जाकर ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू को, ए स्क्वायर बराबर आ गया 4c स्क्वायर, इसको हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4c स्क्वायर। 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4 आएगा, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा, सो बी को भी 2 विभाजित करेगा। अगर बी को 2 विभाजित करेगा तो बी का गुणनखंड हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए ए का गुणनखंड एक 2 है और बी का गुणनखंड भी 2 है। सो ए और बी का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया, मतलब 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, किसका, ए और बी का। क्योंकि 2 ए को भी कट कर रहा है, 2 बी को भी काट रहा है, सो 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ए और बी का, या फिर है। अब अगर 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या माना था, हमने माना था ए और बी अभाज्य सह अभाज्य संख्या है, मतलब उनमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, और यहाँ से हमें मिला एक 2 उनका गुणनफल। सो हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत हो गई। तो इससे हमें ये जो हमने परिकल्पना करी थी कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गई। अगर ये गलत है तो सही क्या होगी, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, और हमें यही सिद्ध करना था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। नाउ इसको लिखना कैसे एग्जाम में, एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन, मैंने स्क्रीन पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो ये सारी लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है, बिल्कुल सेम एज इट इज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। कैन सी द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम एज इट इज होगा जैसे हमने अंडर रूट 2 को अभी प्रूव किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बार। एज यू कैन सी 2019, 20, 21, 23 और 25 सारों में पूछा गया है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका उल्टा मानेंगे, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और अगर a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है सो a और b क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 बराबर a बटे b। तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर हमको मिलेगा अंडर रूट 3 का वर्ग इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और b इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो नाउ एज यू कैन सी ए स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, और अगर ए स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो 3 ए को भी विभाजित करेगा, और अगर 3 ए को विभाजित करेगा मतलब काटेगा, तो 3 जो है वो ए का गुणनखंड होगा। अगर 3 ए का गुणनखंड होगा तो अब हम मानेंगे ए इज बराबर 3c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब दोबारा से वर्ग करेंगे, दोबारा से वर्ग करने पर हमको मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखेंगे दोबारा से, वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे अंडर रूट 2 में किया था। तो 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, 3 से 9 कटेगा, 3 तिया 9, तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब अगर 3b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्योंकि 3 गुना में आ गया, अगर b स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो 3b को भी विभाजित करेगा, तो इससे क्या पता चला कि 3b का एक गुणनखंड होगा।
अब आप देख सकते हैं कि 3 ए का भी गुणनखंड है और 3 बी का भी गुणनखंड है। सो 3 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है पूरा-पूरा। अगर 3ab का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सो ए और बी सहअभाज्य संख्याएँ नहीं होंगी। अगर ए भाज्य संख्याएँ नहीं होंगी, तो जो हमने और अभाज्य संख्या हमने माना था कि ए और बी सहभाज्य संख्याएँ हैं, मतलब उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और हमने जो अभी सॉल्व किया, सो हमें मिला कि 3 उन दोनों का एक गुणनखंड है। तो हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत हो जाएगी कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये परिकल्पना हमारी गलत हो जाएगी। तो अगर ये परिकल्पना गलत है तो सही क्या होगी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमको सिद्ध करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। नाउ एज़ यू कैन सी, मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके दिखाया है। ऑन स्क्रीन यू कैन सी कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है। लिखने का तरीका यहाँ से देख सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज़ वेल। एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। सी द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022, 21, 22 और 25 में पूछा गया है। सो लेट्स से हम इससे किस तरह सॉल्व करेंगे। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि हम इसका उल्टा मानेंगे, इसके विपरीत हम मानेंगे। हमें अपरिमेय प्रूव करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, सो हम मानेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा लेंगे, अपरिमेय का उल्टा परिमेय। अगर ये एक परिमेय संख्या है, अब हमने मान रखा है, तो अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, सो इसको हम a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। 3√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के। सहअभाज्य संख्याएं हैं वही सहभाज्य संख्याएं, को-प्राइम नंबर्स, वो सारे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और b नॉट इक्वल टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, सहभाज्य संख्याएं अभी बताया है मैंने, वही संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर जिनमें नहीं मिलता, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता। तो इसको हम अब करेंगे, 3√2 को हमने a/b लिख लिया। सो 3/3√2 को a/b लिखने के बाद अब इस 3 को हम इधर ले आएंगे तो इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो √2 बराबर हो जाएगा a/3b। सो अगर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि a, b और 3 ये सभी पूर्णांक है। ये सभी क्या है, ये सभी पूर्णांक है। सो अगर ये सभी पूर्णांक हैं, सो a/3b जो होगी वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। a/3b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और अगर a/3b एक परिमेय संख्या है, सो √2 इसके बराबर है, ऊपर लिखा हुआ है। सो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 7 में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और √2 अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने प्रूव कर दिया। सो a/3b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 अगर एक अपरिमेय संख्या है, सो a/3b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और हमने मान रखा है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो यह परिकल्पना हमारी गलत सिद्ध होती है। तो अगर हमारी परिकल्पना गलत होती है, तो सही क्या होगा, तो सही यही होगा कि 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। नाउ एज यू कैन सी, मैंने स्क्रीन पे डिटेल एक्सप्लेन इसका किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे ही इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, जैसे कि स्क्रीन में मैंने दिखाया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। As you can see the question number 10 on the screen, the question says अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM निकालिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करना है। और एज यू कैन सी 2022, 23, 25 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का हमें प्रयोग करना है और 96 और 404 का HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM
लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालना है। सो नाउ अब हम देखेंगे, हम इन दोनों नंबर के भाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसका करेंगे, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा 48, फिर 2 से हो जाएगा 24, उसके बाद फिर हम इसे 2 से कर सकते हैं 12 आ जाएगा। उसके बाद अगेन हम इसे 2 से करेंगे, सो हमको 6 मिलेगा। उसके बाद अगेन हम इसे 2 से करेंगे, सो हमको 3 मिलेगा। और उसके बाद हम इसको 3 से करेंगे, सो 3 एकम 3। तो 96 के जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, उसके बाद हम 404 के लिखेंगे। 404 के लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा 2 0 2। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0 2 एकम 2 101। 101 खुद एक प्राइम नंबर है, सो इसको प्राइम अभाज्य संख्या से यानी कि खुद से ही ये कटेगा। तो नाउ अब हम इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल लिखेंगे। सो 2 गुना 2 96 के लिए लिख रहा हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद हम 404 के लिए लिखेंगे, तो 404 के लिए हमको मिलेगा 2 गुना 2 गुना 101। बस ये 3 ही फैक्टर है। उसके बाद अगर हमको सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ही निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 हैं कॉमन प्राइम फैक्टर और 2 ये वाला 2। तो इन दोनों पेयर्स में से एक 2 लेंगे तो हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। उसके बाद अगर हम एलसीएम निकालेंगे, सो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 4 है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पर 2 की घात 4 है और 2 की घात 4, 2 की घात 5 है और 3 की घात 1। उसके बाद नीचे वाले में 2 की घात 2 है और 101 की 1 की घात है। तो हम सारे अधिकतम घात लेंगे। 2 की अधिकतम घात 5, 3 की 1 और 101 की भी 1 ही है। सो 3 की घात 5 होता है 32, 3 एकम 3 और 101 की 101। उसके बाद 96 मल्टीप्लाई 101 और इन दोनों की गुना करने पर उसके बाद हमको जो फाइनल हमारा आंसर मिलेगा वो आंसर होगा 969 और फिर 6 9696 हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 4 और एलसीएम आ जाएगा 9696 9696। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप एंजॉय दिस वीडियो और आपको उससे सीखने के लिए मिला होगा। I'll see you in the next video. Till then, you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.